हाय गाइस, तो आज हम लोग बाहर नाइट आउट करने वाले हैं और मैं निकल रहा हूँ। अभी मैंने तो रेडी हो गया और मैं चल रहा हूँ। लॉक कर देते हैं दरवाज़ा। और ये है मेरा रूम। यहाँ पे जो लगा हुआ है ये कम्युनिकेशन के लिए है। जो भी बाहर से पर्सन आता है इसका फ़ोटो दिखता है। ये कैमरा है, अंदर रिसीवर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नाइट आउट मारने वाले हैं अपने अपार्टमेंट के आसपास। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मैं दिखाऊँगा। और चलो हम वॉक करते हैं। आज मैं जिम नहीं गया तो मैं ऐसे ही वॉक करने का सोचा था और मैं सोचा कि तुम लोगों को भी दिखाता हूँ कि जापान कैसा दिखता है रियल में, अगर तुम लोग यहाँ पर रहते हो तो। ये है हमारा यूआर का स्टेयर्स और हम लोग नीचे जा रहे हैं। देखो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है। ये अभी मैं जो है 4th फ्लोर पे हूँ। मैं तुमको जो है इस बिल्डिंग ये है पूरा 13 फ्लोर का, तो मैं 13 फ्लोर पर भी जाकर व्यू दिखाऊंगा। बहुत ही गजब का व्यू आता है। यहाँ से देख लो अभी 4th फ्लोर का। चलो मैं 13 फ्लोर पे चल के ही दिखाता हूँ, ठीक है, अभी का व्यू। तो चलते हैं हम लोग। बढ़िया ख़तरनाक व्यू आता है भाई यहाँ पे। मतलब एकदम क्लीन है ना, पोल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि व्यू अच्छा आता है। देखो अंदर से ये बिल्डिंग कैसे लगती है यूआर में। कुछ इस टाइप का है। सबका अपना अपना अलग अलग रूम है। सब लोग बाहर जिसको साइकिल रखना है वो साइकिल रखा हुआ है और अम्ब्रेलास वगैरह। तो चलो, तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर 6th फ्लोर और बिल्कुल 12-13 फ्लोर तक जाऊँगा। उसके बाद वहाँ से व्यू दिखाऊँगा। देखो यहाँ से भी अच्छा आना शुरू हो गया है। एकदम सारी जगह बिल्डिंग्स की लाइटें दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ पे दिवाली हो। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है 6th फ्लोर। तो हम लोग ऊपर बढ़ेंगे और जाएंगे 7th फ्लोर पर। तो चलो चलते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चों की साइकिल्स है। लड़कियों का साइकिल है तो पिंक कलर का है। अच्छा लगता है, मतलब किड्स लोगों का मन पसंद कलर का साइकिल यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग आ गए हैं 8th फ्लोर पर। और देखो तुम व्यू में डिफरेंस देखो अब कैसा व्यू आ रहा है पूरा टोक्यो का। अगर टोक्यो में रहते हो तो ऐसा ही व्यू देखने को मिलेगा। एकदम सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी ऊंची ऊंची। तो मैं फाइनली 13 फ्लोर पर आ गया हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और चलो ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा आता है। नाइट का व्यू है भाई, बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो अब मैं दिखाता हूँ तुमको जापान का रियल व्यू। देख कर चौंक जाओगे बिल्कुल। ये देखो सारी बिल्डिंगें और फिर बहुत सारी बिल्डिंग के ऊपर जो है रेड लाइट लगा हुआ है। ऐसा व्यू आता है कुछ ख़तरनाक देखने में। व्यू को एंजॉय करो, फिर चलते हैं अभी बाहर नाइट आउट मारने। तो ऐसा कुछ व्यू है ख़तरनाक। रियल में बहुत अच्छा दिख रहा है, कैमरे में तो अभी देखना पड़ेगा शूट करने के बाद कैसा आ रहा है ना। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ इस व्यू को। तो कुछ ऐसा आ रहा है भाई। नीचे भी एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। नीचे कुछ इस टाइप का है और मैं इसको 1x पे करके दिखाता हूँ रियल में कैसा दिखता होगा यहाँ से। तो कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे रोड वगैरह है, फॉरेस्ट वगैरह है। तो चलो नीचे चलते हैं और नाइट आउट मारते हैं। आसपास देखते हैं क्या है यहाँ पे। वो ब्लू कलर का जो सर्कल है ना, वो फेरीज़ व्हील है जो कि ओदाइबा के पास है। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल आइलैंड है। कल वहाँ जाकर भी मैं रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। मरीन डे है ना, इसीलिए मैं मरीन डे के बारे में एक शॉर्ट बनाऊँगा, वहाँ पे तुम देख सकते हो मरीन डे क्या होता है जापान में। तो उससे पहले कि मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो ब्लू कलर का सर्कल है ना, ये फेरीज़ व्हील है, झूला, जो कि ओदाइबा में है। ओके, तो मैं ओदाइबा कभी जाऊँगा तो उसको बिल्कुल क्लोज से दिखाऊँगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ऊपर से हम लोग इस बिल्डिंग के नीचे देखते हैं तो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। यहाँ पे नीचे नेट लगा हुआ है ताकि कुछ सामान वगैरह कोई फेंके तो नीचे जाते हुए लोगों को लगे ना। तो बिल्कुल एक सिस्टम से बिल्कुल इन लोगों ने बनाया है। और ये मैं 13 फ्लोर पे हूँ देखो, इसलिए रूम नंबर्स वगैरह क्या है 1324 है। तो चलो हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं मेरे अपार्टमेंट के आसपास कौन सी जगह ब्यूटीफुल है और क्या क्या चीज़ें हैं जापान में अगर तुम रहते हो तो देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं ग्राउंड पे आ गया हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर, और हम लोग चलते हैं अब नाइट आउट मारने। तो मैं कुछ अच्छी जगह जाऊँगा जहाँ पर मैं डेली वॉक वगैरह करने जाता हूँ। तो वहीं पर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, मुझे अभी क्या है, माई बास्केट से ना एक च्युइंगम लेना है, क्योंकि मैं क्या है ना अभी वेट लॉस या डाइट पे चलता हूँ। तो थोड़ा कैलोरी बर्न करने के लिए क्या है, मुझे च्युइंगम ले लेता हूँ। च्युइंगम की वजह से क्या होता है कि च्युइंगम में कम कैलोरी रहता है, मान लो 5-10 कैलोरी, बट मैं उसको च्यू करता हूँ 1 घंटे तक तो उससे बर्न हो जाता है 50-60 कैलोरी के करीब। तो एज अ कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए आई बिलीव वो बढ़िया
चीज़ है, इसलिए मैं हमेशा च्युइंगम रखता हूँ। और अभी ख़त्म हो गया है, घर का च्युइंगम ख़त्म हो गया है। मेरे ऑफिस में भी है, मैंने एक डिब्बे ख़रीद के रखे हैं उधर, तो वहाँ का वहाँ पे खाता हूँ और घर का घर पे। तो जब वीकेंड वगैरह रहता है, ऑफिस नहीं जाता, तो मैं घर का ही यूज़ करता हूँ। देखो यहाँ पे बिल्कुल आज क्या है, संडे है, तो लोग बाहर जो है बढ़िया मज़े से बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ माई बास्केट के पास, और अभी चलते हैं हम लोग माई बास्केट के अंदर, च्युइंगम ढूंढेंगे और च्युइंगम ख़रीद करके हम लोग आगे चलेंगे। देखो यहाँ का माई बास्केट शॉपिंग वगैरह का दुकान ऐसे रहता है कुछ। अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ मैं। च्युइंगम ढूंढते हैं इसके पहले, तो मैं च्युइंगम ढूंढने जा रहा हूँ। देख, मुझे जहाँ तक लगता है च्युइंगम कहीं इस साइड यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर मिल गया। किसका, मुझे क्लोरेट्स का लेना था, क्लोरेट्स का है कि नहीं यहाँ पे, मिल गया। ये क्या है, सबसे लो कैलोरी का च्युइंगम है, तो मैं इसी को खाता हूँ। बाकी यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का चॉकलेट्स वगैरह हैं जिसको मुझे टच नहीं करना है, बहुत ही कैलोरी एक्सपेंसिव रहता है, तो आई डोंट ईट ऑल दोज थिंग्स। अब मैं अपने सेल्फ चेकआउट करूँगा, इसको दिखाता हूँ जापान में कैसे अपने से चेकआउट करके सामान ले सकते हैं। तो ये है क्लोरेट्स च्युइंगम और ये है मस्सी। तो मेरे पास ये ऐप है नहीं है, नो। इस आइटम को लिया और मैं यहाँ पे स्कैन किया, 599 येन का है। फिनिश एंड पे क्रेडिट कार्ड से मैं पे करूँगा। तो ये पेमेंट हो गया। यहाँ से स्लिप भी निकल के आएगा, स्लिप भी मैं ले लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए बाद में। और हो गया मेरा पेमेंट, मैंने ख़रीद लिया च्युइंगम। इसको बैग में डालता हूँ और बाद में इसको खाएंगे, ठीक है। तो बैग में इसको डाल लेते हैं। अभी तो मैं च्युइंगम नहीं खा रहा क्योंकि मेरी आवाज़ ख़राब हो जाएगी और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ वीडियो। तो मैं जब एनिमे वगैरह देखता हूँ रूम पर या फिर कुछ रिलैक्स वाला काम करता हूँ तो मैं च्युइंगम खा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये लोग जापानीज़ लोग हैं, इनका बाइक वगैरह इधर कॉर्नर किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, कुछ कुछ बाइक्स ख़राब है तो उस पर नोटिस लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये है कि इस बाइक को कोई नहीं छुएगा, ये डिस्कार्ड होगा, इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो जिसकी बाइक होती है यहाँ पे ख़राब होने पर क्या है, उसको डिस्पोज करने के लिए पैसा देना पड़ता है, मान लो 2-4 हज़ार येन, 5 हज़ार येन, जो कि इंडियन के हिसाब से हो जाएगा 2,500-3,000 रुपये। तो डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आइटम है उसी के बेसिस पे डिस्पोज करने का फ़ीस लगता है। तो हम लोग इधर नाइट आउट मारने वाले हैं, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो ये डॉग को वॉक कराने लाया है, कितना बड़ा डेंजर डॉग लग रहा है, रेड कलर। तो यहाँ पे अभी बज रहा है, टाइम देखना पड़ेगा कितना बज गया। इधर बज रहे हैं 8:57, मतलब 9 बजने वाले हैं। तो इधर हो गया अंधेरा। तो अभी इस टाइम पे अगर देखा जाए तो इंडिया में बजे होंगे 5:30। इंडिया का टाइम क्या है कि 3.5 घंटे जापान के टाइम से पीछे है। तो जापान का टाइम सबसे कंट्री में आगे क्यों है, और इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जापान को बोला जाता है कि कंट्री ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि जो सन होता है वो राइज़ करता है तो सबसे पहले जापान पे उसका रोशनी आता है। तो सबसे पहले जापान में सुबह होता है, फिर उसके बाद जितने सारे कंट्रीज़ है वहाँ पर सूरज आता है, तो वहाँ पर मॉर्निंग होता है। तो सब जगह डिले होता है, जापान में सबसे पहले मॉर्निंग आता है। तो ये इसका कुछ रीज़न है। और तुम इसलिए जापान के फ्लैग में भी देख सकते हो, वाइट और रेड है। रेड का मतलब हो गया तुम्हारा सूरज हो गया, वाइट का मतलब एज अ ओशियन समझ लो। तो ओशियन से राइजिंग सन, ऐसा कुछ इमेज, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा कुछ है। ये देखो यहाँ पे पुलिस स्टेशन आ गया, इसको कोबान बोलते हैं जापान में। पुलिस स्टेशन के इधर बगल में ख़तरनाक वांटेड लोगों का, क्रिमिनल लोगों का फ़ोटो वोटो लगाया है भाई यहाँ पे, और उनमें बाउंटी भी रखा है, जैसे कि इसको ढूंढने पर शायद 100 मान येन, मतलब कि 1 मिलियन येन करीब तुमको मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फ़ोटो लगाया है, अपने को क्या लेना है। इधर भी कुछ कुछ क्रिमिनल्स मिल ही जाते हैं, कितना भी बिहेवियर क्यों ना अच्छा हो। तो हर जगह यार कहीं ना कहीं एक्सेप्शन तो रहता है, कितना मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो यहाँ पे अच्छे ही हैं। क्योंकि तो अभी हम लोग निकले हैं नाइट आउट के लिए, और तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। मैं आधा किलोमीटर के दूर करीब आ गया हूँ अपने घर से। तो देखो यहाँ पे जापान का कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ पे।
एकदम क्लीन सिटी है भाई, कहीं पे तुमको गंदगी वगैरह नहीं मिलेगा। और एकदम साइलेंस, देखो नॉइज़ वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, अलाउ नहीं है नॉइज़ करना रात में, एटलीस्ट दिन में भी उतना ज़्यादा नॉइज़ नहीं रहता है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं कभी कभी क्या है इस वीडियो में अपना फेस भी दिखाऊंगा और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बाहर की चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो लोग जानते ही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जापान की चीज़ें दिखाऊँ बजाय कि मेरे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखो फ्यूल सेल बस है। इसमें क्या है, कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन से चलता है ये वाला बस जो भी गया है, फ्यूल सेल बस बोलते हैं। और यहाँ पे बस का सिस्टम कुछ ऐसा है, कभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, कि तुमको एक फ़िक्स अमाउंट देना है और तुम कितने भी रूट एक्स ए स्टेशन से लेकर बी तक जा सकते हो, सी तक जा सकते हो, डी तक जा सकते हो, प्राइस सेम ही रहेगा। ओके, तो मैं कभी बस में ट्रैवल करूँगा तो उसका व्लॉग बनाऊँगा। अभी के लिए हम लोग अभी को फोकस करते हैं, ग्रीन सिग्नल होता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस सामने जो है फैमिली मार्ट है, तो यहाँ पे भी मतलब ये 24/7 खुला रहता है। तो कभी भी अगर माई बास्केट वगैरह बंद रहता है तो लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। माई बास्केट जनरली क्या होता है कि 11:30 बजे के करीब बंद हो जाता है। ये लोग क्या है पूरा 24/7 खोल कर रखते हैं। तुम्हारा ये फैमिली मार्ट हो गया और माई बास फैमिली मार्ट हो गया, 7-Eleven हो गया, ये दोनों चीज़ें क्या है कि खुले रहती हैं पूरा 24/7। तो आई बिलीव 24/7 खुला रहता है, इसलिए शायद इनका थोड़ा प्रोडक्ट का प्राइस है तो 5-10 सेंट महंगा रहता है एज़ कम्पेयर टू माई बास्केट। तो ऐसा सीन है यहाँ पर। यहाँ पर बिल्कुल साइलेंस हो गया अभी, क्योंकि लोग 9 बज गया तो लगभग या लोग रिटर्न कर रहे होते हैं कहीं से, या फिर घर में बैठकर गेम या एनिमे या पार्टी वगैरह करते हैं, तो या फिर जाकर रेस्टोरेंट में खाते हैं, इस टाइम डिनर करते हैं। तो कुछ ऐसा सीन रहता है लाइफ स्टाइल इनका। ज़्यादा रोड पर लोग दिखते नहीं हैं, और दिखेंगे भी तो या तो पैदल दिखेंगे या फिर ये लोग साइकिल से आते जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग स्लिम रहते हैं, फिट रहते हैं, क्योंकि कार्डियो हो जाता है इनका ना, साइकिल या फिर वॉकिंग। यहाँ तक इवन छोटे छोटे बच्चों, जैसे कि वहाँ पे वो देखो, वो लोग भी साइकिल से जा रहे हैं। यहाँ पर बाइक बहुत रेयरली किसी के पास होता है, कार भी बहुत रेयरली किसी के पास होता है। देखो जब से मैं आ रहा हूँ तुम लोग कार देखोगे, साइकिल देखोगे। कार जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि यहाँ पार्क करने की जगह टोक्यो में बहुत एक्सपेंसिव है पार्किंग चार्जेस। तो इसलिए आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ देम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पार्क करना, अगर जिनका खुद का प्राइवेट जगह नहीं है ऐसा कुछ। इनका तो प्राइवेट है तो पार्किंग चार्ज देना नहीं है, बट जिनका नहीं है उनका पार्किंग चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं अभी किसी पार्क से अगर कार पार्किंग से अगर अभी गुजरता हूँ तो मैं चार्जेस एक बार एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो ये जो है लिविंग एरिया, तो यहाँ पे आसपास चार्जेस कम है, बट मेरा जिधर कंपनी है ना वो बिज़नेस एरिया है, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा चार्जेस है पार्क करने के। इतना चार्ज है कि मतलब बंदा अगर टैक्सी चला के उतना कमा रहा होगा तो उसी टाइम ड्यूरेशन जितने पार्क करना है तो उस हिसाब से उसका पार्किंग चार्जेस इनकम के हिसाब से लगभग ऐसा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, तो जगह कम है, खाली जगह पार्क वगैरह करने। और ये लोग इधर उधर भी नहीं पार्क कर सकते। अपने यहाँ जैसे इंडिया में क्या होता है कि जहाँ मिलता है जगह पार्क कर देते हैं टेम्प्रेरी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मैं फटाक से निकल लेता हूँ, अभी जस्ट ग्रीन सिग्नल रेड हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये जा रही हैं आंटी, और इनका एज जो है करीब अगर मैं गेस करूँ तो 80 के करीब होगा। ये अभी भी साइकिलिंग कर रही हैं। देखो यहाँ पे इसको दिखाता हूँ मैं थोड़ा, ये क्या है पब्लिक पार्क है, बढ़िया। इन लोगों ने ऐसा सोसाइटी सिस्टम बना के रखा है कि रहने की भी जगह हो और पार्क वगैरह उठने बैठने का भी जगह हो, यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर सकें, एकदम आइडियल सोसाइटी की तरह। ये सिग्नल भाई फिर से रेड होने वाला है, इससे पहले कि हो मैं क्रॉस कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। यहाँ पे देखो साइकिल पार्क करने का भी इतना अच्छा जगह नहीं है। यहाँ पे देखो ऐसा है कि एक पर एक साइकिल इन्होंने पार्क करके रखा है। यहाँ पे स्टैंड है ना, तो लोग एक के ऊपर एक साइकिल पार्क कर देते हैं। मैं इस स्टैंड को पास से जाके दिखाता हूँ कैसा सिस्टम रहता है इसका पूरा पार्क करने का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब कि स्पेस वगैरह ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। और यहाँ पे क्या है कि जापान में किसी भी चीज़ में होता है तो मुझको टेक्नोलॉजी दिखता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो, और उसके अलावा कि ऑप्टिमाइज़ चीज़ें हो, मतलब कि हर लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, ऑप्टिमाइज़ हो। तो
ऐसा कुछ हर जगह मुझको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कितने ओल्ड एज लोग हैं जो कि पैदल जा रहे हैं या फिर साइकिल यूज़ करते हैं लोग। तो ऐसा ही यही रीज़न है, मतलब यहाँ पे लोग मोटे ज़्यादा नहीं दिखेंगे, स्लिम दिखेंगे, फिट दिखेंगे, और इसी की वजह से आई थिंक इनका जो है एज होता है, एवरेज एज, वो इनका सबसे ज़्यादा लगता है, मतलब 90 100 हो गया ऐसा। अपने इंडिया में क्या होता है 75 पर लोग आने के बाद बहुत सारा बीमारियाँ या फिर डेथ हो जाता है, बट यहाँ पे लोग बहुत ही लंबा जीते हैं। तो इसका रीज़न तो सबसे पहला खाने वगैरह का हो गया, और दूसरा ये हो गया कि लोग कार्डियो वगैरह चलते हैं, या साइकिलिंग वगैरह हो गया, वॉक हो गया, या फिर ये लोग का ये हो गया पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से बहुत ही कम चांसेस है बीमारियाँ के। और हाँ, ये सारे 3 पॉइंट हो गए हैं। इसके अलावा भी एक पॉइंट ये है कि ये लोग जो है कॉमन सोशल सेंस जो होता है डिसीज़ का, मैनर, सोशल मैनर, जैसे कि कोरोना का टाइम आता है तो हम लोग मास्क पहन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी को खांसी जुकाम है तो अपने आप मास्क पहन लेगा बिना बताए किसी को। तो यहाँ के लोग चाहते हैं कि मैं खुद दूसरे को इन्फेक्ट ना करूँ और ना मुझे कोई इन्फेक्ट करे। तो एक काम करता हूँ, मैं कुछ खाने पीने का चीज़ ले लेता हूँ। ये 7-Eleven है, ये भी 24/7 ही खुला रहता है। सो देखते हैं क्या खाने के लिए लेना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी दिन मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये जापानीज़ मैगज़ीन्स वगैरह हैं यहाँ पे, और मुझको ढूंढना है अपने खाने की चीज़। क्या लूँ मैं, है तो बहुत सारी चीज़ें। मे भी मैं ये प्रोटीन मिल्क ले लेता हूँ, इसमें 30 ग्राम प्रोटीन है। इतने में मेरा 1 घंटे आधे घंटे एनर्जी बैकअप निकल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी स्कैन करके पे करेंगे। यहाँ पे सेल्फ चेकअप का ऑप्शन नहीं है, तो मैं कार्ड से पे करूँगा। इराना इसमें कार्ड दे हराए मस। タッチお願いします。 IC カードをタッチまたは差し込んでください。レシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。 arigatou gozaimasu। इस बार मुझको रिसिप्ट लेना नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसिप्ट हो जाता है हर एक चीज़ खरीद करके, तो फेंकना ही पड़ता है। और मुझे पता है कि यहाँ पे जितने का प्राइस है उतने का ही ये लोग बार कोड से स्कैन करते हैं, तो उतना ही है। तो रिसिप्ट वगैरह चेक करने का मुझको फ़ायदा नहीं है कुछ, सारा मैं कार्ड वगैरह में ट्रांजेक्शन खुद ही आ जाता है, तो आई डोंट थिंक उतना मुझे रिसिप्ट का नीड है। तो मैंने ले लिया है अब इसको। ये प्रोटीन मिल्क है सावास का, और इसमें लिखा रहता है 0 फैट। तो आई बिलीव यही, मतलब पूरे प्रोडक्ट में अगर तुमको अगर ये ऐसा कुछ इसका सिस्टम है कि प्रोटीन इसमें हाई रहता है, फैट कम रहता है, कैलोरी भी कम रहता है, तो ओवरऑल ये बेस्ट प्रोडक्ट है। मैं अभी कभी भी अगर भूख लगता है मुझको, मैं बाहर हूँ तो मैं इसको ख़रीदता हूँ। यहाँ पे देखो ये कॉइन लॉन्ड्री है, तुम किसी भी टाइम पे क्या है यहाँ पे कॉइन वगैरह यूज़ करके अपने कपड़े साफ़ कर सकते हो। तो 24/7 ओपन रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लोग क्या है पर्सनल पर्सनल वॉशिंग मशीन रहता है, कुछ को एक्सपेंसिव लगता है, या फिर जगह नहीं होता है यहाँ पे किसी अपार्टमेंट या रूम्स वगैरह में, तो लोग बाहर का यूज़ करते हैं। और बाहर का वॉशिंग मशीन पावरफुल भी रहता है। देखो ये वाला पार्किंग हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे देखते हैं इसका रेट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है 24 घंटे खड़ी करने का 1500 येन लगेगा। 1500 येन मतलब हो गया तुम्हारा 700-800 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। और वो जो ऊपर ग्रीन कलर का है ना, उसका मतलब लिखा है इस पार्क में जगह है कुकी, वो पार्क के नीचे जो ग्रीन कलर का सिंबल है, इसका मतलब इस पार्किंग में जगह है, तो यहाँ पे लोग पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो इधर ब्रेकडाउन भी लिखा हुआ है कि अगर 8 बजे से लेके 10 बजे रात के बीच में अगर तुमको 30 मिनट के लिए खड़ी करना है तो 2 येन लगेगा। और फिर वही लिखा है 10 बजे रात से लेकर 8 बजे के बीच में, जो कि नाइट का टाइम रहता है, तो ये लोग का चार्जेस कम है, 200 से 100 ही येन ले रहे हैं लोग। तो रात को गाड़ी खड़ी करना सस्ता है, दिन में लाइवली रहता है एरिया तो महंगा है, 100 येन डबल है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। अगर तुमको पूरा 24 घंटा पार्क करना है तो आई बिलीव सस्ता होगा। देखो अगर 1500 येन है। तो यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए क्या है कि यहाँ पे ये लोगों ने देखो वेंडिंग मशीन लगा दिया, जहाँ पे भी थोड़ा लाइवली एरिया रहता है तो वेंडिंग मशीन लगा देते हैं। इसमें रेड बुल है, कोको कोला है, बहुत सारे तरीके का टी है, ओचा बोलते हैं यहाँ जापान में,
और मिनरल वाटर हो गया तुम्हारा, कॉफ़ी हो गया, ये सारी चीज़ें, फ़िल्टर वाटर हो गया। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसको इमरजेंसी में किसी को नीड पड़ सकता है हाइड्रेशन के लिए। मैं कहीं बढ़िया स्पेस देखता हूँ बैठने का, तो वहाँ पर मैं अपने मिल्क प्रोटीन जो मैंने ये ख़रीदा था इसको पीकर एंजॉय करूँगा। तो ऐसा कुछ प्लान है मेरा, क्योंकि मैं नाइट आउट करने वाला हूँ, तो थोड़ा पेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एज अ फिटनेस पर्सन अपने को क्या होता है कि हमेशा पेट में कुछ ना कुछ रहना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है कि बॉडी तुम्हारा जो मसल्स रहता है, हार्ड गेन मसल, उसको ब्रेक डाउन करके कैलोरी की नीड पूरा करने लगेगा। यहाँ पे देखो सुपर मार्केट है, अभी तो मैं नहीं जा रहा इसके अंदर, वरना यहीं में पूरा टाइम लग जाएगा। बहुत बड़ा सुपर मार्केट है ये, किसी दिन मैं सुपर मार्केट जाऊँगा तो वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पे सुपर मार्केट के आसपास चीज़ देखो, ये सारी चीज़ें। सबसे पहली बात तो ये किरे करके ये नाम है ना, ये क्या है, इमरजेंसी में तुम फ़ोटो खींच सकते हो इसके अंदर। और मैं क्या है अपना वीज़ा जब रिन्यू करने गया था अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे भी ऐसा मशीन था। इसके अंदर क्या है कि तुम ये इंस्ट्रक्शन देगा कैसे बैठना है और कितना फ़ोटो निकलने का कितना पैसा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तुमको अच्छे से सीट रहता है इसके अंदर, एडजस्ट करके बैठ सकते हो और जिस साइज़ का फ़ोटो निकालना है वो निकल के आएगा। और कुछ ऐसा आता है ये, तो ये 24/7 कभी भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर जाके, बढ़िया लाइटनिंग वगैरह रहता है। और ये दरवाज़ा क्लोज़ कर सकते हो। और इसके बगल में ये तो वेंडिंग मशीन है। और दूसरा ये है कि पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ स्टेशन, यहाँ पे क्या है तुम अपना लगेज वगैरह स्टोर करके रख सकते हो टेम्परेरी। तो ऐसा सिस्टम है कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है हर जगह। सबसे पहली बात तो वेंडिंग मशीन हो गया, दूसरा बात हो गया तुम्हारा 7-Eleven हो गया, फैमिली मार्ट हो गया, खाने पीने का चीज़ें हो गया, ये सारी चीज़ें। और पार्किंग हो गया हर कोने कोने में, तो बहुत ही कन्वीनियंट है। कहीं पे जाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दूर तक किसी सर्विस के लिए। देखो ये बिल्डिंग वगैरह मस्त एकदम क्लीन दिखता है, और यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है, तो एयर भी बिल्कुल क्लीन ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, इसी की वजह से क्या है यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने में बढ़िया HD क्वालिटी का आता है। अपने यहाँ पे क्या है देखता हूँ मैं, विजिबिलिटी ही कम हो जाता है कुछ दूर तक। बहुत ही वो रहता है ना, कार वगैरह से पोल्यूशन हो गया, रोड पे धूल हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रोड वगैरह भी देखो बिल्कुल क्लीन ही है। और मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि सिग्नल रेड हो गया है। आज बढ़िया हवा चल रही है तो पसीना भी नहीं आ रहा है, मस्त एकदम मौसम है। ये क्या है, यहाँ पे पब्लिक बस है वो जो आ रही है ग्रीन कलर का उधर। ये जगह हर 100-200 मीटर पे बस का स्टेशन रहता है, तो वहाँ पे ये बस स्टॉप हो जाता है। और ये बस क्या है कि ट्रैफिक सिग्नल और बस स्टॉप पर ही केवल रुकता है, और बीच में कहीं पे भी ये बस रुकता नहीं है। सो इट्स नाउ ग्रीन, सो लेट्स गो। आई थिंक उसको यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने का जगह मिल गया है, बढ़िया एकदम लाइटनिंग वगैरह है ब्रिज पे। और मैं ये ब्रिज को, आई लाइक दिस ब्रिज, लाइक मैं जब भी रनिंग वगैरह वॉकिंग करने आता हूँ तो इधर से ही जाता हूँ। और ये मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से सीनरी जो रहता है बहुत ही ब्यूटीफुल है। रिवर वगैरह हो गया, बिल्डिंग हो गया दूर तक। देखो ये ब्रिज कितना तगड़ा बनाया है इन लोगों ने, साइड में बिल्कुल लाइट्स वगैरह हैं, तो अंधेरे का भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार इन्जॉय करते हैं थोड़ा सा सवास मिल्क प्रोटीन अपना, जो कि हमने ख़रीदा था। और इसको पी कर तुम ना ये डब्बा यहाँ पे आसपास फेंक नहीं सकते तुम, क्योंकि और यहाँ पे क्या है डस्टबिन तुमको कहीं नहीं दिखेगा। मतलब कि तुमको खुद का कचरा जो है या फिर किसी स्टोर में जाके तुमको फेंकना पड़ेगा, या फिर जैसे मान लो मैंने अभी 7-Eleven फैमिली मार्ट से इसको ख़रीदा था ना, तो वहाँ पे क्या आता है इंस्टेंट लोग खाने का डेस्क रहता है, तो वहाँ पे ख़रीद कर खाते हैं और फिर वहाँ पे फेंक देते हैं तुम्हारा जो भी वेस्ट हो गया, गार्बेज हो गया, प्लास्टिक बॉटल्स हो गया, ये सारी चीज़ें। बट उसके अलावा तुम बाहर कहीं फेंक नहीं सकते, इसको तुमको ले करके अपने घर ही जाना पड़ेगा। तो मैं पी करके बैग में डाल के घर पर जाके इसको फेंकूँगा। तो हम चले नाइट आउट मारने, और हमारा ये वीडियो का इन लोगों ने ये बना के रखा है डायरेक्ट कोई कार वगैरह इस एरिया में ना जाए। यहाँ पे इन्होंने स्टील का सर्कल बना के रखा है, साइकिल्स वगैरह ही केवल जा सकती है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। और यहाँ पे देखो इन्होंने वेदर का लगाया हुआ है, ये यहाँ पे वेदर फोरकास्ट होता रहता है इस स्क्रीन में। अभी इन लोगों ने कैमरा बताया, कैमरा की नज़र में हो तो यहाँ पे कहीं कैमरा लगा हुआ है, वो ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है, हर जगह कहीं ना कहीं कैमरा लगा हुआ है, तो तुम क्या है
कहीं बच कर जा नहीं सकते कैमरे की नज़र से। हर कोने में कैमरा लगा हुआ है यहाँ जापान में, तो सेफ्टी के लिए है, खुद की सेफ्टी और दूसरे की सेफ्टी के लिए। तो मैं ये एरिया में आ गया भाई, एकदम ख़तरनाक नाइट व्यू दिख रहा है और मैं रिवर के पास हूँ। अभी तो इधर अंधेरा है भाई, कुछ दिखने वाला है नहीं नाइट व्यू के सिवाय। एकदम सारा वो हाईवे है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारा ट्रक वगैरह कार वगैरह जा रहा है। और वो ब्रिज है, ये लोग कुछ जापानीज़ लड़के लोग इधर साइकिल चला रहे हैं और हर लोग का साइकिल में लाइट लगा हुआ है। ये रोड जो है ना, ये बहुत मस्त है, मतलब रनिंग वगैरह करने के लिए, या फिर ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्केटिंग प्रैक्टिस हो गया, या फिर तुम्हारा साइकिलिंग करते हैं ये लोग। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या है, रिवर बैंक के बगल में इन्होंने रोड वगैरह बना के रखा है, रनिंग वॉकिंग भी हो जाता है इनका। तो ये पूरा वहाँ से लेकर के अपना उधर वहाँ तक पूरा ब्रिज है। यहाँ पे है क्या कि देखो 2 लोग आ रहे हैं जो कि साइकिल में दोनों के ही लाइट लगा हुआ है। तो ये लोग क्या है, यहाँ पे साइकिल वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, फिर रात को ये लोग साइकिलिंग वगैरह इधर मज़े करने के लिए आते हैं। इधर अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ हो गया साइकिलिंग करना, या फिर खाने के बाद टहलना। देखो यहाँ पे भी ये जा रहा है, जिसके भी साइकिल में लाइट लगा हुआ। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे रात के टाइम। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है इधर का बिल्डिंग्स वगैरह, और यहाँ से स्काई ट्री भी दिख रहा है अगर तुम देख पा रहे होगे तो। जो कि यहाँ पे ये जो है ना लाइट्स वगैरह घूम घूम के बार बार आ रहा है, वो स्काई ट्री का है, टोक्यो स्काई ट्री। यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। एक तो ये रोड है जिस पे अभी मैं जा रहा हूँ, और ये इसके ऊपर भी एक रोड है, वहाँ से भी मैं जा सकता था। तो मैं अभी उधर से क्लाइंब करूँगा और उधर जाऊँगा। अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये लोग कुछ लड़के लोग हैं यहाँ पे नाइट आउट मार रहे हैं, डिनर वगैरह करके बढ़िया मज़े कर रहे हैं इधर रोड पे। और इधर क्या ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है रोड पर। ये लोग सो जाते हैं, लेट जाते हैं, या पार्टी करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो ऐसा कुछ सीन है। हम लोग रिटर्न करते हैं यहाँ से, ये स्टेयर लेते हैं, चलते हैं नीचे। और इस बार मैं दूसरा रूट लूँगा ताकि मैं दूसरी चीज़ें दिखा सकूँ यहाँ पे जापान की। तो मैं ये रूट लेता हूँ, और मैंने क्या अभी गूगल मैप लगाया नहीं है, तो रैंडमली मैं क्या है जाने वाला हूँ। बट मैं उधर ही जाऊँगा जिधर की तरफ मेरा घर है, मतलब मुझे पता है कि यहाँ से मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं उसी डायरेक्शन में हेड करूँगा। और भूलने पे अपन क्या गूगल मैप ऑन कर सकते हैं। ओके, सो मैं कुछ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो मस्त एकदम। हम लोग रिटर्न कर रहे हैं अभी अपने घर की तरफ ना, तो अभी क्या मैं सीधा रोड उधर जाने वाला हूँ। सो अभी रेड सिग्नल दिख रहा है, तो मैं रुक जाता हूँ इधर। अपने को थोड़ा वेट करना पड़ेगा रेड सिग्नल का, तब तक हम लोग ट्रैफिक वगैरह देख लेते हैं इधर। एकदम सन्नाटा है, मतलब यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ ब्यूटीफुल व्यू है, बट यहाँ पे साइलेंस है इधर। पेशेंस तो रखना पड़ेगा अगर जापान में ट्रैवल करना है तो, क्योंकि जापान इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमाइजेशन और पेशेंस। देखो ये बंदा रात को रनिंग कर रहा है, इन बढ़िया वाटर बॉटल वगैरह लिया हुआ है। और ये लोग रनिंग करते समय रात को क्या है, पैर में या फिर हाथ में एक लाइट लगा लेते हैं, रेड लाइट, जिसकी वजह से क्या है कि अगर ये लोग डार्क एरिया में रनिंग करते हैं, तो अगर कोई साइकिल वगैरह से जा रहा हो, या फिर बाइक से जा रहा हो, कार से जा रहा हो, तो पता चल जाए कि हाँ कोई रनिंग कर रहा है। तो इसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, बजाय कि अंधेरे में ऐसे ही ब्लाइंडली रनिंग करना। यार ये सिग्नल कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है रेड से ग्रीन होने में, अब तक तो हो जाना चाहिए था। आई होप ये जल्दी ही होगा। देखो इधर ये सामने जो बिल्डिंग है कितना पैटर्न में इन्होंने बनाया है, ये हर एक फ्लोर पर सेम लाइट, सेम डिज़ाइन सब, और बढ़िया अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाहर की जो लाइट्स होती हैं वो बिल्डिंग के ही अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं कि तुम बंद कर सकते हो या ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट है। और इस वाली बिल्डिंग में तो भाई ऊंचे ऊंचे फ्लोर पर भी लोगों ने साइकिल खड़ी करके रखी है,
होता क्या है ना, कुछ कुछ जगह जो भी बिल्डिंग्स वगैरह रहती हैं उसमें साइकिल का पार्किंग रहता है, तो वो तुम्हारा रेंट के साथ इंक्लूडेड रहता है। अगर जहाँ पे पार्किंग वगैरह नहीं है साइकिल का किसी बिल्डिंग के अंदर, तो ये लोग क्या करते हैं, लिफ्ट में साइकिल रख करके ऊपर ले जाते हैं, अपने रूम के बाहर खड़ी कर देते हैं। तो हम लोग देखो इस रोड पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे रुकना है, तो मारू लिखा हुआ है यहाँ पे जापानीज़ में, और यहाँ पे स्पीड भी लिखा था यहाँ पे कि 30 के नीचे ही स्पीड रहना चाहिए यहाँ पे। तो एकदम पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है बढ़िया कि किधर से तुमको साइकिल ले जाना है और किधर तुमको पैदल जाना है। तो अपन पैदल का रूट ये है, और इधर से तुम क्या है कोने से साइकिल ले जा सकते हो इधर, ये वाला वॉकिंग रूट है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये है, यहाँ पे इसके अंदर साइकिल पार्किंग है, कुछ कुछ के अंदर नहीं रहता है। हाँ, अपन ने जो साइकिल पार्किंग की बात किया था ना, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये डबल स्टैंड साइकिल पार्किंग, एक के ऊपर एक यहाँ पे साइकिल पार कर सकते हैं। इसको यहाँ से क्लिप है, इसको बाहर निकालते हैं साइकिल खड़ी करके और यहाँ पे फंसा देते हैं, तो साइकिल नीचे नहीं आता। बढ़िया है, मतलब स्पेस ऑप्टिमाइज़ करने के हिसाब से। एक साइकिल का फ्लोर, दूसरा साइकिल का फ्लोर, कम जगह में ज़्यादा साइकिल्स पार्क हो सकती हैं। ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए, बजाय कि एक के ऊपर एक साइकिल लोग गिरा देते हैं पार्किंग एरिया में। बट यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें लगभग ऑर्गेनाइज वे में है। तो कुछ कुछ जगह पे है ऐसे डबल लेयर का साइकिल स्टैंड, बट हर जगह नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि एक ही लेयर है, और इसका रीज़न ये है कि ये बिल्डिंग छोटा है तो ज़्यादा साइकिल्स वगैरह है नहीं, तो सब लोग बाहर ही पार्क कर देते हैं यहाँ पे। और लिफ्ट वगैरह भी नहीं है इसमें, केवल सीढ़ियाँ हैं, तो लोग बाहर ही पार्क किए हैं बजाय कि लिफ्ट से ले करके अपने रूम में ले जाना। तो ऐसा सीन है। कुछ कुछ लोग बाहर भी खड़ी कर देते हैं ऐसे साइकिल, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी का इशू यहाँ पे बहुत सिक्योर है। मतलब किसी भी तुम रास्ते में जाओ, कितना भी टाइम क्यों ना हो, यहाँ पे अभी तक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सेफ्टी रहता है। मतलब लोगों को एक दूसरे से मतलब नहीं है कि परेशान करना, ना रात को अकेले अगर जा रहे हो तुम सुनसान जगह पे, तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं एक बार बहुत ही नई जगह पे गया था, वहाँ पे 12-1 बज गया था मुझको, रात को ऐसे ही व्लॉगिंग ट्राई करने गया था। तो भाई मेरी तो फटी पड़ी थी कि जितना रात हो गया, नई जगह पे हूँ, नए देश में हूँ, कुछ दिक्कत ना हो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं एकदम पीसफुली गया आया ऐसे ही व्लॉग बनाते। तो ऐसा कुछ डरने वाला बात नहीं है, कितने बजे भी तुम बाहर जा सकते हो इधर। तो मैं जिधर हेड कर रहा हूँ उधर रास्ता गूगल मैप लगा लेना चाहिए अपन को शायद, है ना। यहाँ पे भी देखो पार्किंग एरिया है, कार कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से खड़ी हुई है यहाँ पे ये। और यहाँ पे ऐसा है कि लोग पार्किंग में, ऐसा नहीं कि किसी आदमी का रिक्वायरमेंट होता है कि वो खड़ा रहे यहाँ पे चेकिंग करता रहे किसने पे किया है किसने नहीं किया है। मैंने क्या देखा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि यहाँ पे जो पार्किंग्स रहते हैं उसमें एक मशीन रहता है टैप करने का, मे बी मैं किसी अगले पार्किंग में दिखाऊंगा। और उस मशीन पे क्या है, तुम जितना घंटा तुमको पार्क करना है उस हिसाब से तुम आईसी कार्ड जो रहता है कम्यूट करने का, उसको यूज़ करके पे कर सकते हो। यहाँ के लोग ऑनेस्ट होते हैं तो खुद से पे कर देते हैं पार्किंग चार्जेस, बजाय कि किसी पार्किंग मैन का ज़रूरत हो वहाँ पे कि भाई इधर साइकिल खड़ी करो, इधर कार खड़ी करो, पैसा नहीं दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब लोग ऑनेस्टी के हिसाब से अपन काम करते हैं। और हाँ, ये पार्किंग के अलावा हर एक पार्किंग के पास लगभग वो रहता है वेंडिंग मशीन, ताकि लोग बढ़िया जो भी तुम्हारा ड्रिंक्स वगैरह है वो सारी चीज़ें टेम्प्रेरी खाने पीने का वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने तभी अपने वीडियो में बताया था पिछली बार, हम जब आ रहे थे यहाँ पे घूमने नाइट आउट, तो वेंडिंग मशीन में क्या क्या था, मिनरल वाटर, अलग अलग तरीके का कॉफ़ी हो गया, तुम्हारा टी हो गया, या फिर कोको कोला, माउंटेन ड्यू, ये सारी चीज़ें, और क्या था, रेड बुल था। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो कन्वीनियंस है, रात को दूर जाना नहीं पड़ेगा। देखो एकदम बढ़िया कार है, इसका कलर मस्त लग रहा है, ये कार का रेड, डार्क रेड कलर की है। और ये तो बिल्डिंग का पार्किंग है,
तो जो भी बिल्डिंग में रहता है उसके लिए तो फ्री है, पब्लिक पार्किंग नहीं है, वरना यहाँ पे भी चार्जिंग का और पार्किंग फ़ी चार्ज करने का मशीन लगा होता। तो मैं गूगल मैप लगाता हूँ भाई, यहाँ पर देखते हैं अपन को किस रास्ते से जाना है। यहाँ पे तो आ गया भाई, चौराहा आ गया बिल्कुल, बट जाना किधर है मुझको बिल्कुल अभी आइडिया नहीं है। तो मैं गूगल मैप लगा लेता हूँ। गूगल मैप के हिसाब से दिख रहा है अपन 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। तो मैं मैप स्टार्ट करता हूँ और चलना शुरू करते हैं। आई थिंक और थोड़ा मुझे सीधा जाना चाहिए, तो चलो शुरू करते हैं अपन। लेकिन मैं अपनी साइड बदल लेता हूँ, मैं गलत साइड से जा रहा था। तो अपने को सीधा जाना है अभी। देखो जो यहाँ पे गाड़ियाँ रहती है ना, कोई भी चौराहा आता है यहाँ पे, और यहाँ पे भले ही देखो यहाँ पे सिग्नल वगैरह लाइट का ही नहीं है, तो यहाँ के लोग रूल्स ऑबे करते हैं, भले ही कहीं भी ट्रैफिक लाइट हो या ना हो। ये लोग कहीं भी क्रॉसिंग आता है तो वहाँ पर स्पीड स्लो कर देते हैं ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो ये सारा क्या है कि सोशल मैनर है ट्रांसपोर्ट का चलाने का। अगर तुम और ऐसा तुमको अगर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो ये सारी चीज़ें टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये बेसिक मैनर्स। और ये भाई मेरे को अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे बढ़िया गार्डन वगैरह है, ये मस्त ग्रीनरी है यहाँ पे। तो यार वीकेंड है तो लोग मज़े कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह रात को चलती है। तो जैसे 7-Eleven हो गया, फैमिली मार्ट हो गया, इन सब क्या है 24/7 खुला रहता है। तो जो भी तुम्हारा अल्कोहल वगैरह हो गया, वाइन बियर जो भी चीज़ें हैं पीने का, वो सब मिल जाता है। तो ये लोग पी करके बिल्कुल मज़े करते हैं, आराम से बैठ के बात करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हंगामा कर दें, लड़ाई वगैरह कर लें, ऐसा मैंने नहीं देखा अभी तक। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि पीने के बाद कोई वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है अभी तक। यार ग्रीन सिग्नल दिख रहा है, मैं इधर कट लेता हूँ वरना वेट करना पड़ेगा। मुझको इधर से ही जाना था। आई थिंक पार्क के अंदर से चलना चाहिए, बट सिग्नल रेड है तो मैं रुक जाता हूँ। 12 मिनट अपने को और वॉक करना है अभी मैप के हिसाब से। सो ग्रीन हो गया सिग्नल। यार देखो वो गाड़ी भी रुक गई अपने आप ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे लोग सिग्नल को फॉलो करते हैं। मैं क्या है, ये तो रिवर कैनाल है यहाँ पे, मैं इस पार्क के अंदर से चलता हूँ। मैं इस पार्क के अंदर गया नहीं कभी, और ये पार्क क्या है पूरा ये कवर करते हुए जाता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गाड़ी और साइकिल वगैरह तुम अंदर नहीं ले जा सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। व्हील चेयर वगैरह जो डिसेबल पर्सन है वो ले जा सकते हैं। तो ये जो है पार्क पूरा एक्सटेंड होते हुए जाता है, मे बी 5-10 किलोमीटर। ऐसा इसलिए क्योंकि सोसाइटी का जो मैप है ना, ये बहुत ही तगड़े तरीके से सोच के बनाया है कि रिवर बैंक हो, कैनाल वगैरह भी साइड हो, वॉकिंग एरिया हो, एक्सरसाइज करने का हो, बच्चे को खेलने का पार्क हो। तो इन लोगों ने बढ़िया बनाया है। देखो जैसे इधर क्या है कैनाल है, और ये क्या है वॉकिंग एरिया है, और इधर बीच में क्या है ग्रासेस वगैरह हैं खेलने कूदने के लिए। और जगह जगह पे क्या है कि सीट लगा हुआ है, बेंच वगैरह जैसे कि ये है। तो लोग जो भी बुज़ुर्ग लोग रहते हैं ओल्ड एज, वो लोग वॉकिंग करने आते हैं तो बैठकर आराम से रेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि खेलने का पार्क वगैरह भी है, जैसे ये यहाँ पे लोग फुटबॉल वगैरह बढ़िया खेल सकते हैं, बास्केटबॉल। इधर जैसे देखो रनिंग करने जा रहे हैं तो रनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो बिल्कुल कन्वीनियंट है। और वहाँ पे क्या है कि टॉयलेट वगैरह तो पब्लिक टॉयलेट भी है, तो आसपास तो सारा कुछ कन्वीनियंट है इधर। इस जगह जगह पे क्या है इन लोगों ने ये लगा के रखा है पोल्स वगैरह, ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। जो लेफ़्ट साइड से जा रहा है वो लेफ़्ट साइड से ही जाए, बजाय कि बीच से जाने का, है ना। तो दिमाग तो लगाया इन लोगों ने बढ़िया। यार मैं राइट साइड में था, लेफ़्ट साइड आ गया इधर। रोड जो है बिल्कुल मतलब कन्वर्स किया एक जगह पे लेफ़्ट राइट। तो चलो लेफ़्ट से ही चलते हैं, क्या ही करना अपने को तो घर पहुंचने से मतलब है। तो यार यहाँ पे देखो बढ़िया वाटर टैप है यहाँ पे, और ये पार्क है बैठने का, खेलने का बच्चों के लिए वाटर टैप। और यहाँ पे वाटर टैप वगैरह एकदम रिपेयर्ड है। और हाँ यार जापान की एक ख़ास बात ये है कि तुम कहीं पर भी
पानी पी सकते हो, मतलब फ़िल्टर्ड पानी रहता है पीने लायक। तो ऐसा नहीं कि तुमको मिनरल वाटर खरीदना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रिंकेबल वाटर है, चाहे स्टेशन पे हो या कहीं गार्डन में हो, तो साफ़ रहता है पानी पीने लायक, तो तुम पी सकते हो। यार इन्होंने बढ़िया पुलअप बनाया है, पुलअप बार। मैं सोच रहा हूँ एज अ फिटनेस पर्सन क्यों ना मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ इस पुलअप बार को। स्ट्रेचिंग वगैरह करने का इन्होंने बनाया है, तो लेट्स ट्राई दिस। यार मैं भी ट्राई करने जा रहा हूँ थोड़ा एक्सरसाइज इनके साथ, देखते हैं क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। और ये जो अभी लेडी है वो बैलेंसिंग कर रही है यहाँ पे, तो बैलेंस करने का है, देखता हूँ मैं भी ज्वाइन करता हूँ इनको थोड़ा। योको बैलेंस हो यात्तेいます これを試します。私でっからできますか私は試します。あ、初めてですこれバレンシング。いつも私は運動していますね。いつもやってるの？ここじゃなくてジムに。ジムで。はい。でもこれは初めて見た公園に、これが好きです私。こんなのはいですね。そう。ジムでこんなことマシンがないです機械。はい。そう。ここから上がってくる。このまま。こうやってじゃあ試します。これをちょっと持ってきます。यार इन्होंने चैलेंज दिया है तो इसको पूरा करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ चैलेंज पूरा। सोここからスリップ、足からスリップされました。こう上がってこうやって下がって。はい。ここがいいですけど、そこには危ないです。はい。じゃあもう一回試します。いや、今回できます。ओके यार रिटर्न कर रहा हूँはい楽しみです楽しいです。はいいいね、これが簡単です。तो यार ये जो है स्ट्रेचिंग करने का है, ऐसे अपन लोग स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। मैं स्ट्रेचिंग कर लिया और यहाँ पे बैलेंस करने का है, बैलेंस वॉक। सो आई विल रिटर्न नाउ। बढ़िया यार, फन करने के लिए मिल गया। यस। सो एक बार और फुल ट्राई करता हूँ मैं। ये शायद पुलअप बार है, इसको भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। सो यार कैलिस्थेनिक्स के लिए बढ़िया जगह है, और यहाँ पे लोगों ने स्ट्रेचिंग करने का बनाया है, शूज़ वगैरह का ग्रिप बढ़िया है यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ, तो स्ट्रेचिंग कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे शूज़ का बढ़िया ग्रिप यहाँ पे रख करके ऐसे पैर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं अपन। और ये है बैक स्ट्रेच करने के लिए, इसको मैं यूज़ करके देखता हूँ कैसा है। सेमी सर्कल दिख रहा है, ये तो पूरा सेमी सिलेंडर बोलना चाहिए। लेट्स डू दिस। सो यार कुछ ऐसे है यहाँ पे करके ये ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सो यार ये बढ़िया है स्ट्रेचिंग वगैरह करने के लिए। ये पार्क इधर भी आगे तक एक्सटेंड होता है यहाँ पे, और हमने इधर से अभी आया इधर ये वाले साइड से। सो यार रेड हो गया, बट आई बिलीव कोई इतना जल्दी।
सो फाइनली हमारा ट्रिप धीरे धीरे एंड की तरफ आ रहा है। और यह था पूरा नाइट लाइफ स्टाइल, कैसे लिविंग एरिया में जापानीज़ लोग रहते हैं। ये देखो बढ़िया कितना मस्त है, स्टेयर इन लोगों ने बनाया बाहर से, ये ऐसे पूरा जाता है यहाँ से ऊपर। तो यार अंदर जगह बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, बाहर स्टेयर कर देते हैं। और ऐसा मैंने बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह में देखा है, तो ऐसा सिस्टम है, लोग बाहर से कर देते हैं और अच्छा भी लगता है। एटलीस्ट मुझको तो अच्छा लगता है, बाहर से सीढ़ी रहता है। और यहाँ पे देखो यार मसाज का दुकान है, थाई मसाज का। इसके अंदर ऊपर थाईलैंड का फ्लैग भी लगा था वहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, अलग अलग, जैसे थाईलैंड का रेसिपी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, मसाज हो गया, वियतनाम का कुछ हो गया, इंडोनेशिया कुछ हो गया, तो हर एक का कुछ ना कुछ यहाँ पे दुकान मिल ही जाएगा वैरायटी को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे देखो इस वेंडिंग मशीन में क्या क्या है। यहाँ पे तुम्हारा ये सब क्या है, कॉफ़ी है, मिल्क कॉफ़ी है, यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी है, यहाँ पे तुम्हारा मिनरल वाटर है, यहाँ पे ग्रीन टी है, बार्ली टी है, फंटा है। भाई फंटा है तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, फंटा भी आ गया। कोको कोला है, या फ्रूट का सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे एप्पल का हो गया, कैफ़े कॉफ़ी है, और यहाँ पे एनर्जी टाइम है। तो हर एक में कुछ ना कुछ वैरायटी है, स्पोर्ट्स ड्रिंक है। हर एक वेंडिंग मशीन में अलग अलग कंपनी का होता है, तो इन लोगों में एक कंपटीशन रहता है कि कौन सबसे ज़्यादा लाइवली एरिया में वेंडिंग मशीन लगाएगा और क्या प्राइसिंग ऑफ़र करेगा। जैसे कि मैंने देखा यार, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो वेंडिंग मशीन जो है लाइवली एरिया हल्का टाउन में रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा ड्रिंक सस्ता रहता है 10-20 येन। जैसे कि मैं स्टेशन के अंदर सेम ड्रिंक खरीदूँगा तो वो थोड़ा महंगा रहता है 5-10 येन। तो होना भी चाहिए यार, मतलब ऐसी जगह पर तुमको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो चार्जेस तो बनता है थोड़ा सा। चलो मैं ये बस का थोड़ा सा सिस्टम समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये बस स्टैंड है। यहाँ पे लोग यहाँ पे आते हैं, लाइन से खड़े हो जाते हैं। जो पहले आता है वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो ऐसे पूरा लाइन से खड़े होते हैं और यहाँ से लोग इंटर करते हैं बस के अंदर। और बस का देखो कुछ शेड्यूल है ऐसा कि 6:17 पे, 6:32 पे, 6:45 पे बस आएगी, तो डिले नहीं होती है, शेड्यूल के हिसाब से बस आ जाती है यहाँ पे। और लिखा है वीकडेज़ या फिर हॉलीडे में बस का शेड्यूल है सारा कुछ। और यहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकते। ये कितासुना रोकुचो में है, तो ये बस सीधा जाएगी तुम्हारा कहाँ तक, किनशिचो स्टेशन तक। हाँ यार, यहाँ पे मैंने बस का प्राइसिंग एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि कितासुना रोकुचो में से तुमको गोचो में जाना है तो भी 210 येन लगेगा। कितासुना रोकुचो में से तुमको सुमियोशी स्टेशन जाना है तो भी 210 येन लगेगा। तो प्राइसिंग क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करो, इसका एक रूट रहता है कि यहाँ से पूरा सर्कुलर वे में बस घूमती है, तो तुम यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक जाओगे तो सेम प्राइस लगेगा। देखो जहाँ पे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ रेलवे का सिंबल बना के रखा है इन लोगों ने, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो ये बस का सर्विस है यहाँ पे, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑरेंज और ग्रीन कलर का बस का कलर रहता है यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है बस का सिस्टम यहाँ पे। और बस में भी मैनर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तुमको इंटर करते समय टैप करना पड़ेगा, का IC कार्ड को 210 येन डिडक्ट हो जाएगा उसी टाइम पे। फिर तुमको निकलते समय कहीं पर भी उतर सकते हो, तो कुछ टैप करने का ज़रूरत नहीं है। जो कि मैं कभी बस में ट्रैवल करूँगा तो रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आज तो अभी ट्रैवल नहीं कर रहे हैं हम लोग, वॉक करके ही हम लोग मज़े ले रहे हैं। सो किसी दिन बस में ट्रैवल करूँगा तो एक्सप्लेन करूँगा। यार ग्रीन है सिग्नल, निकल लेता हूँ मैं, वरना वेट करना पड़ेगा। अभी फ्लैश कर रहा है ग्रीन, रेड हो गया, सो फाइन। तो यार मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला था, याद नहीं आ रहा है, भूल गया। याद आने पे उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, बस का ही रिलेटेड है। हुआ क्या था कि मैं वीज़ा बनवाने जा रहा था, तो मैं क्या किया कि सेम स्टेशन पे था, बट उस सेम स्टेशन से कुछ ऐसा मिसकन्फ्यूज़न हुआ कि बस आई उस बस स्टॉप पर, बट वो वहाँ नहीं जाने वाली थी जहाँ अपने को जाना था। तो मैं क्या किया, गलती से पहली बस में टैप कर दिया, पैसा मेरा डिडक्ट हो गया 210 येन। तो यार मैंने गया भी नहीं, वो मेरा ड्राइवर बोला कि जो अगली बस आएगी उससे जाना, यहाँ पे ये वाली बस नहीं जाने वाली। तो यार मैंने सोचा यार पैसे तो गए, टैप कर दिया, वापस थोड़ी ना आएंगे कार्ड में। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट बस जो आएगी ना उसको तुम बता देना। उन्होंने बोला क्या कि नेक्स्ट बस जो आएगी उसको तुम बता देना कि मैंने अगली जो बस गई है अभी रिसेंटली उसमें टैप कर दिया है। तो मैं सोचा देखते हैं यार, नया एक्सपीरियंस है, हो सकता है पैसा आए या ना आए।
आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो दोबारा टैप करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट बस आई वेट किया और फिर मैंने उनको बताया कि भाई हुआ क्या ऐसा कि मैंने अगली जो बस गई ना अभी अभी जस्ट वो जा रही है, निकल चुकी है जो बस स्टॉप से, उसमें टैप कर दिया है। फिर लेकिन उन्होंने बोला कि ये बस नहीं जाएगी। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो भाई विश्वास कर लिया, मान लिया, और मैं टैप करके सॉरी सेकंड बस जो आई थी बिना टैप किए उसके अंदर जाके बैठ गया। तो यार ऐसा है, मतलब तुम कुछ बोलते हो तो बैकेट में होता क्या है कि ये लोग मान के चलते हैं कि भाई ये वेल मैनर्ड पर्सन है और ऑनेस्ट है। तो मेरी बात मान गए वो, और मैं बैठकर आराम से बस से चला गया, मुझे दोबारा पे नहीं करना पड़ा। तो ऐसा कुछ सीन था। तो यार यहाँ पे ऑनेस्टी की बहुत वैल्यू है, वर्ड्स की ख़ास तौर पे। तो यार अपन इधर आ गए हैं अपने यूआर में। यूआर की सोसाइटी है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडियंस वगैरह रहना प्रीफर करते हैं, क्योंकि यार यूआर में क्या है, बड़ा सा स्पेस तुमको मिल जाता है, जैसे 2DK वगैरह ये सारी चीज़ें जगह। तो लोग यूआर में आते हैं मोस्टली। अगर तुम अकेले रह रहे हो यूआर में तो तुमको महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर तुम शेयर करके रह रहे हो, जैसे 2 लोग हैं, तो सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्टली जो इंडियंस आते हैं वो उनका फैमिली या फिर रूममेट हो गया, कोई दूसरा इंजीनियर हो गया, उनके साथ रहते हैं। यार रूममेट के साथ रहना तो सस्ता पड़ जाता है यहाँ पे, तो इसलिए मोस्ट ऑफ देम क्या है कि ये लोग यूआर में ही प्रेफर करते हैं रहना। तो मैं भी यूआर में ही रह रहा हूँ, मेरा भी एक बिल्डिंग है इसमें से, तो मैं भी रूममेट के साथ रहता हूँ, तो सस्ता पड़ जाता है। जैसे कि अगर एक लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो 2DK के करीब 1 लाख येन के करीब देंगे, मतलब INR के हिसाब से देखा जाए तो हो जाएगा तुम्हारा 60,000 रुपया 1 महीने का किराया, जो कि अकेले भरना 2DK मुश्किल है, उतना स्पेस का ज़रूरत भी नहीं रहता। तो 2 लोग शेयर करके रखते हैं तो 50-55 हज़ार येन आ जाता है, मतलब कि 30,000 पर पर्सन, तो उतना अफोर्डेबल रहता है यहाँ पे सैलरी के हिसाब से। यहाँ पे देखो बढ़िया इधर पार्क वगैरह है, ये अपना यूआर का बिल्डिंग है। तो मोस्टली यहाँ पे इंडियंस मतलब यूआर प्रीफर करते हैं, कहीं का भी यूआर हो या यहाँ का हो या फिर दूसरे लोकेशन का, तो यूआर सस्ता पड़ जाता है। और ऐसा यूआर में क्या है, पार्किंग वगैरह रहता है, जैसे कि ये है यहाँ पे बाइक्स वगैरह पार्क कर सकते हो तुम अपना। और इधर क्या है तुम्हारा, देखो साइकिल पार्किंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें, तो साइकिल वगैरह पार्क कर सकते हो। तो ये फ्री रहता है, मतलब तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलो कि रेंट में इंक्लूडेड है। अगर तुम यूआर में नहीं रह रहे हो, प्राइवेट अपार्टमेंट्स वगैरह में रह रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है तुमको या तो रेंट में कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड होगा कि पार्किंग चार्जेस हैं या नहीं है, या फिर तुमको कोई नियर बाई पार्किंग में तुमको बाइक साइकिल जो भी है तुम्हारा उसको रखना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ यार अपने यूआर में, और अपना जर्नी यहाँ पे लगभग ख़त्म होने वाला है। और अभी टाइम देखते हैं यार कितना हो गया, हम 9 बजे निकले थे, अभी टाइम हो गया 10:40 हो गया, तो 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे अपने को बाहर नाइट आउट करते हुए। और भूख भी लग गया मुझको थोड़ा बोलते बोलते, मतलब मेरा आदत नहीं है इतना ज़्यादा बोलने का, तो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वो दिक्कत का बात ज़्यादा नहीं है। तो आवाज़ भी थोड़ा लड़खड़ाने लगता है अगर कंटिन्यूसली बोलते रहो तो यार अपन यूआर आ गए हैं अपना बिल्डिंग, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जर्नी। तो आई थिंक मैं कुछ नया जापान के बारे में दिखाया एज अ लिविंग इंडिविजुअल, तो मे भी नया उस पर्सपेक्टिव मिला हो तुम लोगों को। तो यार कमेंट के अंदर बताना नीचे वीडियो के कि कैसा लगा ये वीडियो, क्या तुमको देखना है जापान में, कोई भी चीज़ें एज अ लिविंग से पूछ सकते हो। और देखो यार जापान में क्या ऐसा फ़ोन अभी भी चलता है, इसके अंदर लोग कॉइन डाल के बात कर सकते हैं। हाँ ये है कि इसके अंदर लिखा हुआ है नो पार्शियल रिफ़ंड, पैसा डाल दिए तो रिफ़ंड नहीं होगा, बात करना ही पड़ेगा या फिर पैसा फंस जाएगा। या फिर तुम टेलीफोन कार्ड बना कर यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनल डोमेस्टिक कॉल के लिए। और इसमें कुछ इमरजेंसी नंबर्स का नोटिस वगैरह भी लगा हुआ है। यार अपना जर्नी तो यहाँ ख़त्म हो रहा है आज नाइट आउट का। तो कमेंट के नीचे बताना कैसा लगा ये वीडियो, और हम लोग क्या है किसी दूसरे एरिया या किसी दूसरी एक्टिविटी या किसी हॉलीडे पे यहाँ पे, जैसे कि कल क्या है यहाँ पे मरीन डे है, कल छुट्टी है यहाँ पे मंडे, तो मरीन डे के बारे में मैं बताऊँगा। और मरीन डे ये लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं और वो हम लोग देखने जाएंगे यहाँ पे जापान में कैसे मरीन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, सो कल मेरे को मरीन डे के लिए जाना होगा, तो हम लोग को दिखाता हूँ कैसे मरीन डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं जापान में। ओके,
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन जापान सून।